God City. Yes, this was the performance, man. एलीट लेवल परफॉर्मेंस थी, एलीट लेवल। जब आपको पता है यार कि आपके सामने एक भयंकर टीम बैठी है, आप एक ऐसी टीम से क्वार्टर फाइनल कर रहे हो जो अभी तक इस सीजन की चैंपियन लीग में हारी नहीं हारी है, जो किलियन एम्बाप्पे और मेसी वाली पीएसजी को, आई नो शिट है, पीएसजी शिट है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली टीम को बिल्कुल शांत करके रखी। जब आपको पता है आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट आते हो ना, आपको पता है देयर इज नो रूम फॉर फकअप्स, देयर आर नो रूम फॉर मिस्टेक्स, फॉर एरर। और सिटी की इस टीम ने सिटी की ना, इट इज दी परफॉर्मेंस, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो आपके हेटर्स के मुंह पे भी शब्द ले आती है यार, जो आपके हेटर्स के मुंह पे भी शब्द ले आएगी नहीं यार। सिटी डिजर्व टू विन दिस गेम, सिटी वर रूथलेस, सिटी वर ब्रूटल, सिटी टॉट बाइंग अ लेसन, सिटी वर फुल ऑफ पैशन, सिटी वाज फुल ऑफ प्रेस, सिटी वाज फुल ऑफ एवरीथिंग। और एक ही टीम थी जो मैच डिजर्व जीतना डिजर्व करती थी, दैट्स फकिंग मैन सिटी मैन। व्हाट अ फकिंग परफॉर्मेंस पैंचो। इससे पहले मैच की मैं कुछ भी बात करूं, कुछ भी डिस्कशन करूं, भाई रूबेन डियास, तो पता रिपोर्टर ने रूबेन डियास से पूछा था प्री मैच कॉन्फ्रेंस में, पेप के साथ रूबेन डियास किया था अटेंड प्री मैच कॉन्फ्रेंस। रूबेन डियास से पूछते गए थे यार देखो, बायर्न म्यूनिख के पास साने पेस, बायर्न म्यूनिख के पास माने पेस, बायर्न म्यूनिख के पास मुसियाला जैसा थ्रेट पेस ड्रिबल, बायर्न के पास गनाब्री, तो तुम कैसे सिटी कैसे टैकल करेगी? तो रूबेन डियास ने ये नहीं बोला था कि हम ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, उसने बोला कि हमारे पास है ग्रिलिश, हमारे पास है एर्लिंग हालांड, हमारे पास है डी ब्रुयने, हमारे पास है बर्नार्डो सिल्वा, हमारे पास है रियाद माहरेज, हमारे पास है गुंडोगन। वी विल सी ऑन द पिच, दैट्स व्हाट ही सेड, वी विल फकिंग सी ऑन द पिच। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तो स्कोर लाइन देख के तुम्हें लग रहा है कि सिटी सोमार इतने सारे सेव किया, लेकिन सोमार इतनी बार जीत, पता तुम्हें देख के लग रहा होगा कि 5-6 गोल तो सिटी मार लेती, लेकिन टू बी हॉनेस्ट ये इतनी एक तरफा गेम नहीं थी यार, बिल्कुल नहीं थी। स्कोर लाइन देख के आप बोल दोगे कोई सुबह उठा देखा, अरे यार सिटी ने तो लिटरली बॉस कर दिया होगा। नहीं भाई, देयर वर मोमेंट्स, देयर वर ऑलवेज थ्रेट, देयर वर थ्रेट ऑफ साने, देयर वर थ्रेट ऑफ कोमान, लेटर ऑन देयर वर थ्रेट ऑफ माने, देयर was threat of Musiala being so isolated and so much in space in the middle of the pitch, higher on the pitch. There were threat at times, and that's where Ruben Dias comes into play. याद हो पहले हाफ में Musiala का वो शॉट ऑन द एज ऑफ द बॉक्स, भाई वो अंदर जा रही थी, एडरसन को नहीं पता लेफ्ट जा रही राइट जा रही कहां जा रही, वो बंदा रिएक्ट ही नहीं कर पाता। मैं तो बता रहा हूं रूबेन डियास का ये ब्लॉक ना भाई, इट इज एज गुड एज अ गोल, इट्स अ फकिंग एज गुड एज अ गोल। सेकंड हाफ में एक और इंटरसेप्शन, फिर एक जॉन स्टोन्स का साने को रोकना, वो बॉडी साइड करना उसको भाई। इसीलिए मैं पहले भी बोला, मैं कल अपने प्रीव्यू में बोला था, क्या बोला था मैं बोला था कि सिटी के लिए 5-6 साल से जब से पेप गुardiola आया ना, यूसीएल के नॉकआउट में सिटी के लिए गोल करना प्रॉब्लम नहीं रही है। मोनाको के 6 गोल, स्पर्स के 4 गोल बाहर हुए, उसके बावजूद रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पहली लेग में पिछले साल इसी एतिहाद में पहली लेग में 4 गोल मारे थे भाई हमने। गोल मारना दिक्कत नहीं है, लेकिन खा लिए थे 3 खा लिए थे। इस बार हमने गोल नहीं खाया। That's the fucking major point, that's the bottom line। ये है इस मैच की ब्यूटी। और थ्रेट था, पूरे मैच में थ्रेट था। मैं टैक्टिकली आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जो मुझे टैक्टिकली डिफरेंस दिक्कत वो सारे चर्चा करूंगा। लेकिन लोग पता क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि यार देखो नैगल्समैन को तुमने सैक किया, नैगल्समैन तो तुम्हें इस चैंपियन लीग कैंपेन में भी अनबीटन है, अनबीटन था। बायर्न म्यूनिख चैंपियन लीग कैंपेन में सिटी से खेलने से एतिहाद में आने से पहले कल अनबीटन था, अनबीटन। 6 ग्रुप स्टेज के मैच, 2 पीएसजी अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 के मैच, 8 मैच बायर्न म्यूनिख ने कोई गोल नहीं खाया और कोई मैच नहीं हारा। और गोल कितने खाए थे? 8 मैच में बायर्न म्यूनिख के डिफेंस ने 2 गोल खाए थे। यही दयोस उपामेकानो पे बात करूंगा। और भाई क्यों हुआ जो उपामेकानो के साथ कांड हुआ, वो क्यों हुआ और किस, ऑब्वियसली आप बोलोगे प्लेयर की गलती है, वो कैसे डिपोजेस हो गया, उसने कैसे बॉल इतना हायर ऑन द पिच लूज कर दी, तो प्लेयर की गलती है भाई, प्लेयर की गलती है। लेकिन उस उपामेकानो से ये सब काम कौन करा रहा था? थॉमस ट्यूकल, उस पर बात की जाएगी। लेकिन आप बोलोगे उपामेकानो इज अ फकिंग बिस्ट, स्पेशली अगेंस्ट पीएसजी, अगेंस्ट एम्बाप्पे। भाई उपामेकानो एम्बाप्पे को काउंटर प्रेस कर करके हिलने नहीं दिया था भाई, हिलने नहीं दिया था। पैरों से लेफ्ट राइट सेंटर एम्बाप्पे जैसे प्लेयर के पैरों से बॉल छीन रहा था। तो उपामेकानो कल क्या हुआ कल?
दैट सिटी इज ब्रिलियंस। अब ये बहुत जास्ती होगी, मैं रूबी डियास का जिक्र कर दिया, मैं अल्वारेज का भी जिक्र करूंगा, मैं जॉन स्टोन्स का भी जिक्र कर करके थक गया हूं। इनसाइड कर रहा है, हाइब्रिड रोल है, इन्वर्टेड फुल बैक, क्या कितना रिस्की है, मिडिल में खेलना, बिल्डअप में हेल्प करना, गोइंग फॉरवर्ड प्ले को लिंक करना, डिफेंसिवली इतना कॉम्पैक्ट रहना, सेंटर बैक की बैक फोर की शेप में आना, डिफेंस को प्रोटेक्ट करना। भाई जॉन स्टोन इज अ फकिंग बिस्ट। देखो आप सिटी की टीम में खेलते हो ना, दिक्कत पता क्या है, सिटी की टीम में इतने सारे अच्छे प्लेयर है भाई। अगर मैं यहां पे बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर 10 मिनट तारीफ कर सकता हूं। मैं यहां पे रॉड्रिग स्क्रीमर स्कोर क्या रॉ वीक फुट उसके ऊपर बैठ के मैं 10 मिनट यहां बकचोदी पेल सकता हूं, उस पर भोंग सकता हूं मैं एर्लिंग हालैंड पे भोंग सकता हूं कि 26 गोल, कितना चैंपियन लीग में 25 मैच में 34 गोल हो गए उसके। इस सीजन चैंपियन लीग में हाईएस्ट स्कोर 11 गोल हो गए उसके। इस सीजन में 40 से 45 गोल हो गए उसके। मैं भोंग सकता हूं, मैं डी ब्रुयने की प्रेस पे भोंग सकता हूं। मैं सिटी के 11 गुंडोगन की तरह ब्रिलियंस स्मॉल पॉकेट्स में कैसे आता है, कैसे ट्रांजिशन में इतना शार्पली पासिंग है इसकी, इतना विजन है, बॉक्स में अराइव करता है, मैं सारी चीजों पे भौंक सकता हूं। यहां 1 घंटे निकल जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं जो सिटी की परफॉर्मेंस थी ना, क्योंकि एक भी प्लेयर को इसमें ना मेंशन करना, एक भी प्लेयर की नारी तारीफ करना वुड बी इनजस्टिस। यहां बहुत टाइम निकल जाएगा सीन, लेकिन दैट सिटीज टीम, ये मैचेस था कि सिटी के हर प्लेयर ने दिखाया व्हाट दे आर मेड ऑफ, व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। लेकिन बायर्न की बात हो रही, सब बोल रहे हैं कि वही कि नेगल्समैन क्यों किया, नेगल्समैन क्यों हटाया। एंड ऑब्वियसली तो आप जनवरी में मैनेजर सैक करते हो, जैसे चेल्सी ने किया था लैम्पार्ड को, थॉमस ट्यूखल। जनवरी, इसका मतलब फरवरी, राउंड ऑफ 16 मिड फरवरी शुरू होते हैं। यानी कि आपकी टीम को 7-8 मैच बाय द क्वार्टर फाइनल आप पहुंचते हो। अप्रैल आते आते आपको 10-12 मैच अपनी टीम के साथ खेलने को मिलते हैं। यहां तो ये चौथा मैच था भाई, थॉमस ट्यूखल का चौथा मैच था। और वो एक कैसी टीम से भिड़ गया, एक मैन सिटी जैसी टीम से भिड़ गया जो लिटरली आग लगा रखी है इस टाइम। 25 होम मैच एट एटिहाद इन चैंपियंस लीग, मैन सिटी अनबीटन। दैट्स द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक बाय एनी प्रीमियर लीग इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियन लीग। किसी प्रीमियर लीग में 25 होम गेम चैंपियन लीग में अनडिफीटेड स्ट्रीक नहीं मेंटेन की, सिटी की कर दी है। आर्सेनल के पुराना रिकॉर्ड था, उसको ब्रेक कर रहे। तुम समझ रहे हो, एक ऐसी टीम जितनी लीथल फॉर्म में आ रही हो। तुम अभी 2 हफ्ता पहले तो तुम मैनेजर बन, थॉमस ट्यूखल 2 हफ्ते पहले मैनेजर बना बायर्न का। तो आप बोलोगे क्या एक्सपेक्ट कर लोगे यार, कितना एक्सपेक्ट कर लोगे एक मैनेजर से 2 में। ठीक है, अब ये ओलिवर कोहान और बायर्न के मैनेजमेंट को सोचना है भाई कि तुमने ये डिसीजन लिया, इट वाज अ ह्यूज रिस्क। और तुम्हारी ट्रेबल की होप ऑन थी जब तुमने नेगल्समैन को 2 हफ्ता पहले सैक किया। तुम डीएफपी पोकल में थे, फ्राइबर्ग तुम्हें 2-1 से पेगल के चला गया। तुम पता पिछले वीकेंड फ्राइबर्ग 2-1 से हरा के डीएफपी पोकल डिफेंडिंग चैंपियन बायर्न म्यूनिख बाहर हो चुका, और वो थॉमस ट्यूखल का दूसरा मैच था। यानी कि आप मैनेजर को क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाओगे खुल के भाई, अगर बायर्न का बोर्ड हो ना। तुम क्या बोलोगे थॉमस ट्यूखल को। दूसरा मैच था उसका पोकल, डीएफपी पोकल। चौथा मैच था उसका बायर्न के अंदर। आप 3 लिटरली आप बोल सकते हो यार रियल मैड्रिड ने जो सिटी के साथ किया पिछले सीजन, बायर्न म्यूनिख अलियांज अरीना जाओगे, क्या पता 1 गोल 2 गोल, यू नेवर नो, बट 90% ऑफ टाई इज ओवर। देयर इज अ बिग चांस बायर्न म्यूनिख चैंपियन लीग से बाहर होने वाली है। आप क्या बोलोगे, 4 मैच के अंदर आपके ट्रेवल में से 2 टाइटल फकअप हो गए थॉमस ट्यूखल के आने से। आप और आप स्थिति में हो एज बायर्न बोर्ड, एज बायर्न फैन, आप थॉमस ट्यूखल को क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाओगे यार, उस पर उंगली उठा भी नहीं पाओगे तुम। डोंट टेल मी कि स्क्वाड में कमी, क्या कौन सी कमी है स्क्वाड में भाई। इस टीम के साथ नेगल्समैन वर्थ है, नेगल्समैन की बात करना बेसिकली वर्थ है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि तुम एक कैंपेन में चले हो, तुम चैंपियन लीग में पीएसजी को हरा चुके, तुम्हें पता है कि सिटी आनी है, रियल मैड्रिड पॉसिबल, चेल्सी है, एक कैंपेन अलाइव है, तुम्हारा ट्रैवल होप अलाइव है। तुम मैच बकचोदी करके मिड सीजन दिसंबर जनवरी में सेंस बनती है। मार्च मतलब बिजनेस, मार्च मतलब टाइटल दांव पे लगे हैं, एक तो मैच का फकअप, सारा खेल खत्म, सारे 6 महीने की मेहनत पे पानी। एक ऐसे सेंसिटिव मोड पे आके, एक ऐसे सेंसिटिव स्टेज पे आके मैनेजर को उड़ाना, तो फिर ये चीजें होंगी, ये हरकतें होंगी। और ये हुआ। और सिटी की बिल्डअप, चलो मैं मैच की टैक्टिकली ही बात कर लेता हूं। सिटी का बिल्डअप 3 एट द बैक, था। ऑब्वियसली रोड्री होल्डिंग मिडफील्डर था, रोड्री के स्पोर्ट में जॉन स्टोन वाज सेकंड होल्डिंग मिडफील्डर, डबल पिवोट, इन्वर्टेड फुल बैक, हाइब्रिड रोल, जो मर्जी बोलना बोलो, लेकिन स्टोन्स ये काम करता आ रहा है और स्टोन्स ने कल फिर से ये काम किया, बहुत आसानी से किया। तो बेसिकली सिटी करती क्यों है, सिटी इसलिए करती है 4 की शेप के अलावा को छोड़ के सिटी 3 एट द बैक और एक अपने फुल बैक को जैसे स्टोन्स को इनसाइड सिटी इसलिए खिला रही है ताकि एक एक्स्ट्रा नंबर मिडिल में क्रिएट कर सके, ताकि एर्लिंग हालैंड जिसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है वो ड्रॉप टिप कर सके, प्ले को लिंक कर सके, ताकि सिटी को उसको ज्यादा ड्रॉप टिप ना कराना पड़े। एट द सेम टाइम सिटी को मिडफील्ड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनी रहे, एक एडवांटेज बनी रहे।
स्टोन्स, रॉड्री आगे, फिर केविन डी ब्रुयने और लेफ्ट में गुंडोगन, यानी कि 4 की मिडफील्ड। 4-3-3 वाली सिटी को 4 की मिडफील्ड बीच में मिल जाती है, और बायर्न भी 4-3-3 कर रहा है, यानी कि 3 बायर्न के 3 मिडफील्डर बीच में और सिटी के 4 बाय प्लेइंग स्टोन्स इनसाइड। और थॉमस ट्यूखल देखो प्री मैच ये कोई सरप्राइज नहीं थी कि स्टोन्स आया और इन्वर्टेड खेलना शुरू कर दिया, इट्स अ फकिंग नो, इट वाजंट अ सरप्राइज। मैंने प्रीव्यू में आपको बोला था, सबको पता था कि सिटी 3 एट द बैक से खेलेगी, स्टोन्स आपका इन्वर्टेड फुल बैक होगा। थॉमस ट्यूखल को चीज पता थी, तो उसने सोचा यार कि सिटी तो आराम से मैन एडवांटेज ले लेगी। सिटी स्टोन्स को इनसाइड खिला के, इन्वर्टेड फुल बैक खिला के, रॉड्री के साथ डबल पिवोट और गुंडोगन, डी ब्रुयने आगे, यानी कि 4 की मिडफील्ड। सिटी हमारी 4-3-3 में 3 की मिडफील्ड में मैन एडवांटेज ले लेगी। तो इसको टैकल करने के लिए थॉमस ट्यूखल ने पता क्या हरकत की, अब आपने विंग्स को क्या 4-3-3 था, बायर्न भी 4-3-3 था, उसने साने को, जैसे साने इंटरचेंज कर रहा था कोमैन के साथ, कभी साने लेफ्ट पे कभी साने राइट पे, तो उसने साने और कोमैन अपने दोनों विंगर्स को इनसाइड ड्रॉप करा दिया। जैसे सिटी बिल्डअप ले रही थी ना, साने इनसाइड आ रहा है, कोमैन इनसाइड आ रहा है, ताकि वो सिटी की जो 4 की मिडफील्ड की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिडिल में, उसको खत्म किया जाए। सिटी को बिल्डअप, सिटी के लिए बड़ा आसान है, चाहे वो लिवरपूल वाली गेम हो, चाहे वो कोई भी गेम हो इस सीजन, जब सिटी 3 एट द बैक इन्वर्टेड फुल बैक के साथ खेलिए ना, सिटी अपनी बैक लाइन को 3 की शेप में स्ट्रेच कर देती है। डियास, एकेंजी और आपका एके, तो सिटी आराम से स्ट्रेच कर देती है। अपोनेंट के 2-3 लोग भी प्रेस करें, सिटी को दिक्कत नहीं होती, बिकॉज सिटी के तीनों सेंटर बैक को आपको फ्रंट थ्री से भी आप प्रेस करने आओगे तो स्टोन्स इन्वर्टेड फुल बैक से पीछे आ जाएगा, वो बॉल रिसीव कर लेगा, प्रेस खत्म। अपोनेंट के 3 प्लेयर का अब फ्रंट प्रेस खत्म, न्यूट्रलाइज। स्टोन्स आ जाएगा, कभी रॉड्री बॉल पे आ जाएगा डीप रो में, 2 डबल पिवोट है, तो सिटी को ले फिर फ्रंट लाइन का 3 का प्रेस खत्म अपोनेंट का। स्टोन्स रॉड्री बॉल पे आएंगे, फिर गुंडोगन, डी ब्रुयने उनको ढूंढेंगे, हाफ स्पेसेस एक्सप्लॉइट होंगे, फिर विंग्स को प्ले ऑन किया जाएगा, एर्लिंग हालैंड को ढूंढा जाएगा, यानी कि सिटी के लिए बहुत परफेक्ट सिस्टम है। इसलिए थॉमस टुखल ने सोचा कि ये चीज मैं नहीं करने दे सकता, मैं सिटी को इतना कंफर्टेबली बिल्डअप लेने नहीं दे सकता। मैंने साने और माने दोनों को इनसाइड खिलाया, ताकि गुंडोगन, रॉड्री के ऊपर मेरे किमी और ग्रेट्स का, और ये बाकी 2 लोग हैं रॉड्री और स्टोन्स, इनको इतने इजीली नहीं बिल्डअप बॉल पे नहीं आने दी जाए। और ये चीज देखी स्टार्टिंग के 20 मिनट में सिटी उतना कंफर्टेबल, सिटी बॉल कैरी कर ही नहीं रहा था। फिर आप बर्नार्डो सिल्वा को ढूंढ रहे हो, फिर आप ग्रिलिश को ढूंढ रहे हो, वो स्पेसेस उनको उनके अपोनेंट के फुलबैक ने टक इन करके रखा, पवार्ड ने, और दूसरी साइड डेविस ने, यानी कि सिटी सफोकेट हो रही थी। लेकिन इस चीज का एक और फायदा होता है, इस चीज का फायदा पता सिटी कब उठा सकती थी, सिटी को स्विच ऑफ प्ले करने चाहिए थे जब साने और आपका कोमान इनसाइड आ रहे थे, जब सिटी बॉल पे थी प्रेस करने इनसाइड आ रहे थे, तो इसका मतलब ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा वो लिटरली वाइडर थे विंग्स पे, और 1-on-1 था। यानी कि सिटी अगर, जैसे कैंजी बहुत बार कोशिश किया, स्टोन्स बहुत बार कोशिश किया कि स्विच ऑफ प्ले कर दूं, 1-on-1 से बंद होगा, ग्रिलिश टेक ऑन कर लेगा पवार्ड पे, यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा टेक ऑन कर लेगा अल्फांसो डेविस पे, लेकिन वो स्विच ऑफ प्ले में वो क्रॉसेस की क्वालिटी नहीं आई, और सिटी इसलिए थोड़ा बहुत सफोकेट किया। एट द सेम टाइम आप बायर्न म्यूनिख को ना, आपको ये मजबूरी में करना पड़ा सिटी के एडजस्टमेंट के चक्कर में, वरना आप नहीं चाहते हो कि आपके विंग्स आपके थ्रेट, बायर्न के विंगर थे, बायर्न के मैच का सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा थ्रेट साने और कोमन, आप नहीं चाहते वो इतना ज्यादा इनसाइड आ जाए, बिकॉज अगर आप बॉल छीन भी लो ना, आप इसलिए इनसाइड आ रहे हो ताकि आप सिटी की मिडफील्ड में कंजेशन क्रिएट करके सिटी से बॉल छीन सके, सिटी को बिल्डअप नहीं लेने दे। आप अपने विंगर को इतना इनसाइड खिला रहे हो, अगर आप बॉल विन बैक भी कर सकते हो, सोच लो किमिक, गुरेट्स्का या मुसियाला या ग्नाब्री बॉल छीन रहे सिटी से, फिर आप किसको पास करोगे, साने को, कोमन को, मुसियाला को? आप मुसियाला को बॉल दोगे बीच में, किमिक को दोगे, ग्रोट्स को दोगे, वो किसको प्ले ऑन करेंगे? वो अल्टीमेटली अपने विंगर्स को प्ले ऑन करेंगे ना, वो देखेंगे हमारे विंगर कहां है, हमारा साने इनसाइड है, हमारा कोमन इनसाइड है, तो फिर वो किसको प्ले ऑन करेंगे? क्या चॉइस उनके पास बचती है? यानी कि वो थ्रेट खत्म हो जाता है ना, जो इमीडिएट थ्रेट विंग्स पे खत्म हो जाता है, और इसी की वजह से ये पहले हाफ में ये चीजें हुई, यही चीजें हुई बायर्न म्यूनिख। तुमने देखा 50 मिनट, एक वो मुसियाला वाला चांस था, इसके अलावा बायर्न म्यूनिख नहीं फाइनल थर्ड तक आ पाया, बायर्न म्यूनिख नहीं साने और कोमन को प्ले ऑन कर पाया, बिकॉज वो डिफेंसिवली ड्यूटी में कंज्यूम हो रहे थे बाय प्लेइंग इनसाइड टू कंट्रोल सिटीज मिडफील्ड, टू कंट्रोल सिटीज बिल्ड अप न्यूमेरिकल वैल्यू इन द मिडिल, और सिटी को स्विच ऑफ प्ले करके एक्सपोज करना चाहिए था, उस चीज को फायदा सिटी नहीं उठा पाई पहले हाफ में। दूसरे हाफ में, अब दूसरे हाफ पे छोड़ो, अब मैं बायर्न की बात करता हूं। बायर्न भी सिमिलर अप्रोच थी, अगर आप बायर्न का बिल्डअप देखोगे ना, तो बायर्न भी बेसिकली 4 एट द बैक की शेप में थी, लेकिन बिल्डअप 3 एट द बैक का था, जिसमें अल्फांसो डेविस आपका थोड़ा एडवांस रोल में था, अल्फांसो डेविस एडवांस रोल में था। सिटी क्या कर रही थी? 3 एट द बैक बिल्डअप था बायर्न का, सिटी डी ब्रुयने से प्रेस करा रही थी राइट साइड पे, सेंटर एर्लिंग हालैंड था, लेफ्ट पे ग्रिलिश था, ग्रिलिश उपामेकानो को प्रेस कर रहा था, हालैंड आपका डी लिगट को प्रेस कर रहा था, नहीं ग्रिलिश आपका पवार्ड को प्रेस कर रहा था, हालैंड उपामेकानो पे था, और डी ब्रुयने डी लिगट पे प्रेस कर रहा था। अल्फांसो डेविस एडवांस रोल में था, और बर्नार्डो सिल्वा क्यों प्रेस नहीं कर रहा था? इसलिए रियाद माहरेज नहीं खेला, बर्नार्डो सिल्वा खेला, सिंपली बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस करने जाएगा,
अगर डी ब्रुयने, आप बोलोगे डी ब्रुयने क्यों मिडिल से जा रहा प्रेस में, ठीक है, बहुत बार जाता है वो, पहले भी जाता है, कल की बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस पे भेज दो, बिकॉज सिटी का 4-3-3 बर्नार्डो सिल्वा राइट विंगर था। अब आप बर्नार्डो सिल्वा को प्रेस करने भेजोगे ना, इसका मतलब आप, क्योंकि 3 एट द बैक थी बायर्न म्यूनिख की, इसका मतलब उन्होंने अपने अल्फांसो डेविस को पहले एडवांस रखा है, यानी कि बर्नार्डो सिल्वा से अल्फांसो डेविस मार्कर से हट गया, यानी कि अल्फांसो डेविस को पेस उसको मिल गई फ्रीडम, और फिर एके को दो लोगों को संभालना है, एके को साने को भी संभालना है, एके को फिर आपके अल्फांसो डेविस को संभालना, मतलब समझ लो, मतलब खत्म, मतलब टाटा बाय बाय गुड बाय, यहीं पे मैच खत्म हो जाना था सिटी का। तो पेप गार्डियोला बोला नहीं, बर्नार्डो सिल्वा प्रेस करेगा ही नहीं, बर्नार्डो सिल्वा रहेगा पीछे, अल्फांसो डेविस के पास रहेगा पीछे और प्रेस करेगा फिर डी ब्रुयने मिडिल से आके, ठीक है, इसका मतलब, इसका चीज समझ लो तू। और बायर्न इस चीज का फायदा उठा रही थी भाई, क्यों, अब आप बोले अब उपामेकानो की गलती मैच में आएगी। उपामेकानो जो हरकत किया वो क्यों किया, उसने क्यों इतना टाइम बॉल पे लिया, उसको रोल दिया गया था, थॉमस टुकल ने उसको रोल दिया था कि एर्लिंग हालैंड आएगा प्रेस करने उपामेकानो को, तो भाई तुझे बॉल पे कामनेस दिखानी है तुझे, और फिर बेंजामिन पवार्ड और आगे मिडिल एडवांस रोल में ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिर किमिक पीछे आ जाएगा, समझ रहे हो तुम, किमिक पीछे आ जाएगा बैक 3 की स्पोर्ट में, डी लीट और उपामेकानो की स्पोर्ट में, पवार्ड हो जाएगा खाली, फिर ग्रिलिश मार्क करेगा आपके उपामेकानो को, उपामेकानो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, सेंट्रली हालैंड मार्क करेगा डी लीट को, और डी ब्रुयने प्रेस करना आएगा तो किमिक वहां पे आ जाएगा, यानी कि फिर आप बायर्न म्यूनिख बॉल निकाल लेगी आराम से पवार्ड को, और डी ब्रुयने मिडिल से आके छोड़ के आ रहा है, यानी कि किमिक, गोरेत्स्का को रॉड्री और आपका गुंडोगन हैंडल करेंगे, तो बीच में स्पेस फिर मुसियाला के लिए बनेगा, यानी कि बायर पवार्ड को बॉल करेगी, पवार्ड खाली रहेगा क्योंकि ग्रिलिश फिर उपामेकानो को मार्क करेगा राइट साइड पे, पवार्ड बीच में सेंटर आ जाएगा, पवार्ड फिर मुसियाला को ढूंढेगा, और बायर्न का फिर मूव स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोमैन और साने को प्ले ऑन किया जाएगा, ये बायर्न की स्ट्रेटजी थी। और देयर वर टाइम्स जब बायर्न ये कर रहा था, कोमैन उसको मुसियाला को बॉल पे ला रहा था, पवार्ड बॉल पे आ रहा था, देयर वाज स्पेस इन द मिडिल बिकॉज डी ब्रुयने बहुत आगे एडवांस था प्रेस में, तो ये बायर्न की स्ट्रेटजी थी, और बायर्न इस स्ट्रेटजी से खत्म हुआ, इस स्ट्रेटजी से खत्म हुआ। आप उपामेकानो को देखो, बिकॉज सिटी प्रेस अच्छे से कर रहे थे, उपामेकानो को लगा कि मैं यहां से बॉल निकालूंगा पवार्ड को, समझ रहे हो तुम, वो सोचो पवार्ड को बॉल, देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपका उपामेकानो सोच रहा है कि मैं पवार्ड को बॉल पास कर दूंगा, लेकिन लुक एट ग्रिलिश ने तो गंदे से प्रेस किया उसको, उसकी वो ऑप्शन ही कट होगी, उपामेकानो की पवार्ड को बॉल खेलने वाले ऑप्शन कट हुई, यहां पे उपामेकानो के पास एक सेफ ऑप्शन थी कि वो साइड पास कर दे डी लीट को या बैक पास कर दे सोमार को, उपामेकानो ये नहीं कर पाया। उपामेकानो को था कि मुझे बिल्डअप लेना, मुझे बॉल प्रोग्रेस करानी है, मुझे अपनी टीम का मूव स्टार्ट करना है, बस भाई यहीं से मिस्टेक हुई, एंड सिटीज प्रेस इज देयर, यहीं से मिस्टेक हुई, यहीं से गोल आया, यहीं से मिस्टेक हुई, दूसरा कॉर्नर आया अल्वारेज के कॉर्नर से, फिर आई गेस अल्वारेज की डिलीवरी आई, स्टोन्स ने स्क्वायर अप किया, एर्लिंग हालैंड स्कोर किया, एंड हुलियन अल्वारेज हीरा लगा, सिटी का लिटरली हीरा लगा भाई। डी ब्रुयने इंजरी के बस प्रिकॉशनरी मूव चला गया वो छोड़ के, बायर्न म्यूनिख तैयार नहीं था, 70 मिनट के बाद बायर्न म्यूनिख तो इंटरेस्टिंग, उनके भाई गैस से खत्म होगी बायर्न म्यूनिख की, एंड अल्वारेज वो बंदा बेंच से फ्रेश आ रहा, उसके अंदर आग थी भाई, जैसी परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा था ना वो, जैसे एर्लिंग हालैंड भी अकेडमी नहीं खेला, अल्वारेज खेला, और अल्वारेज लिवरपूल के जस्ट भाई बेस्ट परफॉर्मेंस पुटअप किया, उसके अंदर आग थी कि मुझे तो 20 मिनट मिले चैंपियन लीग क्वार्टर फाइनल सिटी जैसी टीम, मुझे 20 मिनट में फाड़ दूंगा भाई, इस एटीट्यूड से अल्वारेज मैच में एंटर हुआ 60 मिनट के बाद, उसने फाड़ दिया, भाई और ये पहली बार नहीं हुआ लिवरपूल वाली गेम, देखो उस बंदे का विजन, उस बंदे के पास वो बंदा सोचता नहीं है, वो बॉल अल्वारेज बॉल पे आता है ना, अल्वारेज बॉल पे आता है, वो जस्ट लाइक केविन डी ब्रुयने, मैं कोई ओवरहाइप नहीं करना चाहता भाई, उस बंदे के दिमाग में अगला पास ऑलरेडी होता है, जस्ट लाइक केविन डी ब्रुयने, कि मैं अगर साइड पे चला गया हूं, बाइट ड्रिफ्ट हो गया हूं, उसके दिमाग में पहले ही चल रही है, बॉल रिसीव करने से पहले उसके दिमाग में चल रही है कि मैंने यहां क्रॉस कहां डालना है, मैंने इसको कट बैक करना है, मैंने बॉक्स में डिलीवरी डालना है, मैं किसको पास करूंगा, मैं कहां से अपनी टीम के लिए ओवरलोड स्विच ऑफ प्ले करके राइट से लेफ्ट कर दूंगा, कत्ल यार अल्वारेज, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मेरे को प्यार हो गया, मुझे हुलियन अल्वारेज की गेम से प्यार हो गया भाई, व्हाट अ फकिंग प्लेयर, एक स्ट्राइकर इतना कुछ ऑफर कर रहा है, 21 साल की उम्र में एक स्ट्राइकर जिसका पहला सीजन है, और किसके अंडर, पेप गार्डियोला के अंडर, वो इतना ज्यादा कुछ ऑफर कर रहा है, ट्रस्ट मी 30 साल 34 साल के वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, जिनको 15 साल यूरोप में खेलते हो, वो इतना कुछ मैच में ऑफर नहीं करते यार, जो एक साल आधा साल हो उसको प्रीमियर लीग में, यूरोपियन फुटबॉल में आधा साल, वो बंदा इतना ऑफर कर रहा है, 1-2 साल रुको भाई, अल्वारेज ना इज अ फकिंग सुपरस्टार, मैं तो बता रहा हूं, टेम्पो बदल गया मैच का टेम्पो बदल गया, मैच का प्रेस बदल गया, बायर्न म्यूनिख
एग्जॉस्ट हो रही थी। बायर म्यूनिख 60 मैच खेल चुकी थी, इस मैच में बायर म्यूनिख सिटी के प्रेस से, सिटी के काउंटर प्रेस से बायर म्यूनिख एग्जॉस्ट हो रहा था, और वहां से अल्वारेज आया। इंटेंसिटी एक लेवल अप होगी सिटी की टीम की, फाइनल थर्ड में इंटेंसिटी एक लेवल अप होगी। रिजल्ट ये होगा प्रेस करके सिटी ने 2 और गोल स्कोर किए। वाओ, आपको नहीं जिक्र मिलेगा, पर मैं बोल तो रहा था मैच से पहले, आपको 11 लोगों की तारीफ मिल जाएगी सिटी की टीम में, लेकिन आपको अल्वारेज को 20 मिनट का जो इंपैक्ट है ना, इट्स अ फकिंग न्यूज। क्या टाई खत्म है? नहीं, टाई खत्म नहीं है, नहीं टाई खत्म है भाई, आप नहीं मान सकते हो, चाहे 3 गोल हो, आप होम टीम होके ये टाई खत्म नहीं मान सकते हो। बट सिटी, मतलब सिटी की आप परफॉर्मेंस देखो, सिटी की परफॉर्मेंस देख के लग रहा था कि फाइनली सिटी तैयार है। सिटी को नहीं फर्क पड़ रहा है यार बायर म्यूनिख के सामने, सिटी को नहीं फर्क पड़ रहा है यार कौन टीम है सामने। दिस इज द एटीट्यूड दैट विन्स यू कंपटीशन लाइक चैंपियन लीग। मैं हमेशा बोलता हूं चैंपियन लीग जीती नहीं जाती, चैंपियन लीग छीनी जाती है, और लग रहा है कि सिटी इस बार चैंपियन लीग छीनने के लिए पूरी तैयार है। कम ऑन।